हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 10 फ्रैक्शनल नंबर। इसमें हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है हम आपको बताते हैं। जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है वो होता है हमारा फ्रैक्शन। जो नंबर हमारा किसकी फॉर्म में होता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है वो हमारा होता है फ्रैक्शन। p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/2, 1/3 एक्सेट्रा। आइए पढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक होल है हमारा ये, दिस वन, इसके अगर हम पार्ट्स करते हैं जैसे कि ये, तो इसके जो पार्ट्स हैं ये होते हैं हमारे फ्रैक्शंस। When an object is divided into two equal parts, each part is called 1/2 of the whole. उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2. When an object is divided into 3 equal parts, जब हम ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 ऑफ द होल, रिटन एज 1/3. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट। अब हम आपको शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को। देखिए आप, ये है होल। इस होल में ये पूरा पार्ट शेडेड है, तो इसमें कितना पार्ट शेडेड है, 1, ये हो गया। अब है यहाँ पे 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। हमने इस होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2, और इसका 1 पार्ट हमने कर दिया शेडेड। तो जो शेडेड पार्ट है वो हम लिखते हैं कहाँ, ऊपर, और जो टोटल पार्ट है वो हम लिखते हैं यहाँ नीचे 2, क्योंकि इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 और 1 2। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। यहाँ 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, तो 3 हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। और शेडेड कितना है, ओनली 1, तो 1 हमने इसमें ऊपर लिख दिया। ऐसे ही हमने 1/4 में किया, 4th पार्ट है इसमें, हमने नीचे 4 लिख दिया। शेडेड है 1 पार्ट, यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे इसको हमने डिवाइड किया 5 इक्वल पार्ट्स में, तो 5 हमने नीचे लिख दिया, और क्योंकि 1 पार्ट शेडेड है तो 1 हमने ऊपर लिख दिया। इससे हमें याद रखना है, टोटल वैल्यू हम नीचे रखते हैं और शेडेड वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं। अब इस वाले होल को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो 6 हमने नीचे लिखा, 1 यहाँ पे। ऐसे ये 7th पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 8th पार्ट का, ये 9th का, और ये 10th का। आपको रिप्रेजेंट करना अच्छे से आ गया होगा फ्रैक्शन को। हम इसके बेस पे अपनी एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं। आइए उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें इसमें टिक किसको करना है, जो हमारा डिवाइडेड है 2 इक्वल पार्ट्स में। क्या बी पार्ट हमारा डिवाइडेड है 2 इक्वल पार्ट्स में, नहीं। क्या सी पार्ट है, सी पार्ट कब होता, जब ये मिडेटर से होता इक्वल 2 पार्ट्स में। तो ना तो सी पार्ट है ना ही बी पार्ट है। अब हम अपने ए पार्ट को देखें। ए पार्ट है इक्वल पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो कि इक्वल है, तो ये वाली हुई हमारी राइट फिगर, तो इस पे हमने कर दिया टिक। अब हम अपना देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शेप द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। अब हमें इसमें ए पार्ट देखें तो दिया है शो 1/2। अब हम इस फिगर में 1/2 को शेड कर देंगे, इसको हम शेड करेंगे, ये है 1/2। ऐसे हम इस वाले में शेड करेंगे, इस वाले में और इस वाले में। हम आपको बी का एक और पार्ट करके दिखाते हैं, वो है शो 1/3, क्योंकि ये 3 में डिवाइडेड है इसलिए 1/3। इसका एक पार्ट हमें
हम 1/3 कैसे शो करेंगे, जब यहाँ पे हम 3 को शेड कर देंगे। ऐसे ही हम इसका सी पार्ट करेंगे जो कि 1/4 में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट द फ्रैक्शन शोइंग शेडेड पार्ट्स। इसमें हमें बोल रहा है कि ईच पार्ट में जो फ्रैक्शन हमने शो किया है, जो शेडेड पार्ट से हमने शो किया है, उसकी हमें वैल्यू बतानी है फ्रैक्शन में। तो पार्ट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। हमने आपको बोला था कि जो टोटल नंबर होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं। तो ये तो हो गया 6। और शेडेड कितना पार्ट है इसमें, ओनली 1। ओनली 1 है तो 1 आ जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर हो गया 1/6। ऐसी आप बी पार्ट करेंगे और सी पार्ट करेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन। कलेक्शन में फ्रैक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, आइए बताते हैं हम आपको। इफ वी डिवाइड ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स इनटू 2 और मोर इक्वल पार्ट्स, इक्वल ग्रुप्स, वी कॉल ईच ग्रुप एज 1/2, 1/3 एंड 1/4। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा 1/2 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 6 बॉल्स इज शोन हियर। 6 बॉल का यहाँ पे हमें कलेक्शन गिवन है। 3 balls out of 6 balls is 1/2 of the collection। हमने क्या कहा था अभी ऊपर इसके टॉपिक में कि इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो ग्रुप्स हो सकते हैं 2, 3 या मोर देन 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। अब हमने यहाँ पे हमारी 6 बॉल्स हैं। 6 बॉल्स को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ग्रुप 1 और ये हो गया हमारा ग्रुप 2। तो 1 ग्रुप में कितनी बॉल आई, 3, और 2 ग्रुप में कितनी आई, 3। तो टोटल कितनी हो गई, 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि टोटल हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 2 में, और कलेक्शन ऑफ बॉल्स कितने का है, यानी कि 1 हमारा कलेक्शन है और 2 हमारा ग्रुप है जिसमें हमने डिवाइड किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 1/3 एंड 1/4 ऑफ द कलेक्शन आर शोन बिलो। हमने 1/3 को ऐसे डिवाइड किया और 1/4 को ऐसे डिवाइड किया। हमने क्या किया, 1/3 में कितने ग्रुप बनाए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तीन हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया 12 लीव्स को। ये इसमें 1 ग्रुप में कितने आए, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 1/3 ऑफ 12। अब हम इसे सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, वैल्यू आएगी, हम इसको कट कर दें, 3 4 12, तो आंसर आ गया 4। अब यहाँ पे हमने कप्स को डिवाइड किया, ये है 12, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, किसकी, 12 की, 1/4 ऑफ 12। अब यहाँ पे ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे एक और लाइन ऐड करेंगे कप्स की, ये कप्स बनाए हमने। अब ये हो गए 9 यहाँ तक था, ये हो गए 10 11 12। ये कितने कप्स हो गए हमारे, 12। अब जब हम 1/4 ऑफ 12 निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3। आपको कलेक्शन ऑफ आइटम्स को ग्रुप पे डिवाइड करके सॉल्व करना आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय टेकिंग एनी नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम ए ग्रुप। हम फ्रैक्शन को, अगर हमारा ग्रुप में डिवाइड है क्वेश्चन, तो हम किसी भी नंबर को लेके फ्रैक्शन बना सकते हैं। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, टेकिंग 2 balls out of a group of 7 balls forms a fraction 2/7 of the whole group।
यहाँ पे हमारे बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये ग्रुप्स है 7 बॉल्स का। अब हमने इसमें क्या किया, हमने टू बॉल्स ले ली जिसका हमने एक ग्रुप बना लिया। 2 हमने नंबर्स ले लिए जिसका हमने एक ग्रुप बना लिया। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, टोटल बॉल हमारी कितनी है 7 और हमने कितने का ग्रुप बनाया है 2 का, यानी कि हमने यहाँ पे 2 नंबर्स को लिया है। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 2/7। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। लुक एट दिस फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है 1/4 का। होल नंबर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे हमने इसलिए लिखा 4 और 1 पार्ट हमने शेड किया इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1। तो आइए पढ़ते हैं। द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड न्यूमरेटर। इट टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स वी आर टेकिंग अबाउट। जो टॉप नंबर होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर और जो लोअर नंबर होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। इट टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स द होल हैज बीन डिवाइडेड इनटू। टॉप पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर और लोअर पार्ट होता है हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या बताता है, न्यूमरेटर बताता है कि कितना पार्ट शेडेड है और डिनोमिनेटर क्या बताता है कि टोटल कितनी वैल्यू है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं और इसको रीड कैसे करेंगे। रीड एज 1/4 और 1/4। 1/4 को हम कैसे रीड करेंगे, या तो हम बोलेंगे रीड एज 1/4 या 1/4। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की क्या वैल्यू कैसे निकालते हैं, पार्ट्स बीइंग रेफर टू एंड पार्ट्स इन ऑल। कितने पार्ट शेडेड हैं अपॉन टोटल कितने पार्ट हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बोला पार्ट्स इन ऑल, कितने हैं पार्ट्स टोटल 9 और शेडेड कितना पार्ट है 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, तो ये हो गया 1/9। तो 1 हो गया इसमें न्यूमरेटर एंड 9 हो गया डिनोमिनेटर। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब इसके बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 10.2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सर्कल द फ्रैक्शन आस्क्ड। ए पार्ट है इसका, इसमें हमें फाइंड क्या करना है 1/3 ऑफ 15 स्ट्रॉबेरीज। बी पार्ट इसका आप सॉल्व करेंगे, ए पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं। 1/3 ऑफ 15 हमें फाइंड करना है, तो 3 5 15, तो आंसर क्या हुआ इसका 5। ऐसे आप बी पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा मैच द कॉलम्स। अब हम इसका ए पार्ट आपको करके दिखाते हैं 1/2। 1/2 अगर हम इसमें सेलेक्ट करें कौन सा इससे मैच करेगा, 1/10 नहीं करेगा, 1/5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा। आपको पता है 1/10 मतलब 1/10, 1/5 मतलब 1/5। तो सेकंड क्यू पार्ट है इसका हाफ, तो ये इसको से मैच करेगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखें। ये इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपॉन में हम टोटल वैल्यू लिखते हैं और जितने सेलेक्टेड होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया 2/12, यानी कि इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/6। अब आप इन सब में से मैच करें 1/6 कौन सा है, तो 1/6 होगा ये, और इधर हम मैच करें 1/6 कौन सा है, तो 1/6 होगा ये। यानी कि बी किस में मैच करेगा, फर्स्ट में और एस में। ये इसकी हो गई मैचिंग। अब हमने आपको 1 पार्ट करके दिखाया, आप इसके ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा
राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर सेपरेटली। अब यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। हम आपको इसका ए पार्ट करके बताते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 1 होता है, जो टॉप पे होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1 है, टॉप पार्ट है हमारा 1 और लोअर पार्ट है हमारा 5। तो 1 क्या हुआ न्यूमरेटर और 5 क्या हुआ डिनोमिनेटर। ऐसी आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द फ्रैक्शंस इफ डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स आर गिवन। हमें इसमें दोनों वैल्यू गिवन है। अब हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है न्यूमरेटर हम ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर हम नीचे लिखते हैं। तो 6/11 इसका क्या हुआ आंसर। अब आप इसी के बेस पे सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। आप सब अब तक रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं नंबर लाइन पे नंबर्स को। अब हम फ्रैक्शन में कैसे डिफाइन करेंगे नंबर लाइन को वो आपको बताते हैं। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आप सबने ऐसे नंबर्स को, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है नंबर लाइन पे। नाउ लेट अस शो फ्रैक्शंस एज द नंबर लाइन। अब हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ए से ई तक हमने मार्किंग कर ली। ए को वैल्यू हमने दी 0 एंड ई को वैल्यू हमारी है 1। अब हम 0 से 1 के मिड में नंबर लाइन पर शो करते हैं वैल्यूज को। ये हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड किया। क्योंकि हम 0 को इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 0 की वैल्यू 0 है। 0 के अपॉन आप कुछ भी लिखें, 0/4 लिखें तो भी 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 को नहीं काउंट किया। हमने बी से स्टार्ट करते हैं, हम नंबर लाइन में बी से स्टार्ट किया। 4 पार्ट्स में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये हो गया, जितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं वो हम अपॉन में लेते हैं और जो होल नंबर होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया 1/2, 2/4, 3/4 एंड 4/4। जब हम 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, इसलिए 0 और 1 के मिड में हमने फ्रैक्शंस को फाइंड करके आपको दिखा दिया। Line segment AE is divided into 2 equal parts, AC and C। हमने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, A से C तक और C से E तक। C is the midpoint of the number line segment. Each half segment has been divided into 2 equal parts again. So we get points 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4. Each part represents 1/4 of the whole. Point A is 0 and E is equal to 4/4 is equal to 1. We observe that 0 represents 0 or 0/2, 0/4, 0/3 in the above figures. इसलिए 0/0/0/0 आएगा। Also 1 equal to होगा 2/2, 1 को 3/3 भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे भी ऐसे करना है। नंबर लाइन पे हमें डिवाइड कर दिया हमने 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो 0 से 1 के मिड की वैल्यू होती है वो हमने फ्रैक्शंस में फाइंड कर दी। ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शंस का। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में 1 है हमारा यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विच हैव 1 as the numerator as known as unit fractions। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जब हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो, जब हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो तो वो हमारा होता है यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड है हमारा लाइक फ्रैक्शन। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ 2 फ्रैक्शन आर द सेम, they are known as like fractions। इसको एग्जांपल से बताते हैं।
1/3 एंड 2/3। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तब हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है? लाइक फ्रैक्शन। जैसे इसको और एग्जांपल से आप समझे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो तो हमारा फ्रैक्शन होता है लाइक फ्रैक्शन। थर्ड आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? विच fractions which do not have the same denominator are known as unlike fractions. For example, 2/3 and 3/4 are unlike fractions. जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, दोनों वैल्यू अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। फोर्थ आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इसका ए पार्ट देखते हैं। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन इच विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जब हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉल होता है, यानी अगर हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल होती है किससे? डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखो 3 है, ये वैल्यू ज्यादा है, और 2 है, वैल्यू कम है। तो जब हमारी डिनोमिनेटर से वैल्यू डिनोमिनेटर की कम होती है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है तो वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है, यहाँ पे 7 बड़ा है, यहाँ पे 10 बड़ा है, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 15। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन इन विच इज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट। These fractions are also known as top-heavy fractions. जब हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है किससे? डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखो ये 2 छोटा है, 3 बड़ा है, यहाँ पे भी 6 बड़ा है, 5 छोटा है। तो जब हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है किससे? डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या हम इसको टॉप हैवी भी बोल सकते हैं। टॉप हैवी इसलिए क्योंकि जो टॉप वैल्यू है वो हमारी हो गई हैवी, इससे नीचे वाली लोअर वैल्यू से, तो इसलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं टॉप हैवी फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिफ्थ आता है हमारा मिक्स्ड न्यूमरल्स। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड न्यूमरल। मिक्स्ड न्यूमरल कौन से होते हैं? जो हमारा कॉम्बिनेशन हो होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गए 1/5, 3/7, 3/8, 2/9, और होल नंबर ये हो गए 1, 2, 3। तो जो हमारा ऐसी फॉर्म में हो तो वो होता है हमारा मिक्स्ड न्यूमरल्स। आपको फ्रैक्शंस के टाइप्स अच्छे से आ गए होंगे। इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज आती है 10.3। आइए उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिंग अराउंड द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। ए बी रिप्रेजेंट यूनिट सेगमेंट इन ईच केस। अब हमको ए पार्ट में क्या दिया है? 2/5, जो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ए की वैल्यू हमें पता है कि हमारी होती है 0। अब हम इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 5 में। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1/5, ये हो गई हमारी 2/5, ये हो गई हमारी 3/5, ये हो गई हमारी 4/5, और ये हो गई हमारी 5/5। हमने आपको बताया था कि जब हम इसको इससे कट करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 1। तो यानी कि ये 0 और 1 के मिड में फ्रैक्शंस हमने रिप्रेजेंट कर दिए।
अब इन्होंने बोला है रिंग आउट किसे करना है, रिंग आउट करना है 2/5 को। अब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, 2/5 हमारा कहाँ रहा है, यहाँ, तो इसको हमने रिंग अराउंड कर दिया। ये हो गया हमारा ऐसे रिप्रेजेंटेशन 2/5 का। बी पार्ट आप इसके बेस पे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय कलर्ड सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे हमें कलर्ड सेगमेंट दिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, ये है 0 और ये है 1। यहाँ पे हम टोटल इसको काउंट कर लेंगे, कितनी मार्किंग दी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमें मार्किंग दी है। 6 मार्किंग का मतलब है टोटल है 6 में डिवाइड, तो डिवाइड को जिससे होता है टोटल वो हम लिखते हैं नीचे और ऊपर जाता है हमारा होल नंबर, यानी कि 1/6, ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6, ये हो गया 4/6 और ये हो गया 5/6। यहाँ हम 6/6 करें तो वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने बोला है जितना कलर्ड सेगमेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कलर्ड सेगमेंट यहाँ तक है तो वैल्यू क्या है हमारी 2/6। ये हुआ हमारा आंसर। बी पार्ट आप इसी के बेस पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, टिक द सेट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी आप ऊपर पढ़ते आ रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा था अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं होती। तो इसमें हम देखें इसका ए पार्ट, ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये 2/3 है और ये 4/3 है। इसमें तो सबकी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, बस कौन सा ऐसा है जिसकी वैल्यू सेम नहीं है, वो है 1/2। तो इसका आंसर हुआ हमारा 1/2। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, राइट P फॉर प्रॉपर एंड I फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपने पढ़ा था, अभी हम आपको दोबारा रिकॉल कराते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा जिसमें हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू होती है स्मॉल, वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि स्मॉल किसमें है वैल्यू, ये ई पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं। ई पार्ट है 2/9, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 2, स्मॉल है डिनोमिनेटर की वैल्यू से, तो ये हुआ हमारा P, ये हुआ हमारा आंसर। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, टिक द यूनिट फ्रैक्शंस एंड क्रॉस द मिक्स्ड इंटीग्रल। यूनिट फ्रैक्शन आपको पता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होती है। ई पार्ट हम देखें 1/13, तो ये हो गया राइट यूनिट फ्रैक्शन। और मिक्स्ड देखें तो ए पार्ट को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 7/5, 5 से हमने 7 को डिवाइड किया, 5 बन जा 5, ये आ गया 2, तो ये मिक्स्ड की फॉर्म आ गई, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। तो ये है हमारा आंसर। इसी के बेस पे हम ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 1 2 3 के बाद क्या आता है 4, तो ये 4/6 इसका नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन, जो है हमारा आंसर। इसी के बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।